हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक अभी इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही कारगर आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 6 टॉप क्वेश्चन बताऊंगा जो रिसेंटली मुझसे पूछा गया था। मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया था दोस्तों, तो मुझसे यही सवाल पूछे गए थे। तो मैं सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आरसीसीबी क्या है, कितने मिली एम्पियर की आरसीसीबी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको सीधा सा आंसर देना है कि आरसीसीबी यह एक करंट सेंसिंग डिवाइस है जो कनेक्ट सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे कि दोस्तों, यह हमारी आरसीसीबी है, इसके आउटपुट में जितना लोड हम इसमें कनेक्ट करेंगे, जैसा कि दोस्तों हमारे आरसीसीबी का ये दोनों टर्मिनल है, एक फेस और न्यूट्रल। इन दोनों वायरों में से दोस्तों अगर हमारा कोई भी एक वायर, जैसे मान लीजिए कि फेस वायर हमारा किसी बॉडी में अटैच है, मतलब कि लीकेज करंट आ रहा है, बॉडी करंट आ रहा है, तो वो हमारा ग्राउंड हो जाता है। जब हमारा ग्राउंड हो जाता है तो उस अवस्था में आरसीसीबी हमारी तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाती है। वह सेंस कर लेती है कि हमारा जो फेस है कहीं ग्राउंड हो रहा है, इसीलिए वह तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारी आरसीसीबी होती है यह हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बचाती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पता चल गया होगा कि आरसीसीबी क्या है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे आरसीसीबी क्या है तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि आरसीसीबी एक करंट सेंसिंग उपकरण है जो कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। आपको इतना ही कहना है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि आरसीसीबी कितने मिली एम्पियर की हमें यूज करनी चाहिए। तो हम आपको यह भी बता दें कि हमारे जो घरों में उपकरणों के लिए लगता है तो हम उसे 30 मिली एम्पियर आरसीसीबी यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह हाई सेंसिटिव आरसीसीबी होती है, इसीलिए हम इसको घर में ही यूज करते हैं। हम इसे इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। इंडस्ट्री में दोस्तों हम 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर का आरसीसीबी लगाते हैं। आरसीसीबी 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर में ही आती है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हमको सीधा सा जवाब देना है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग हमारी 4 प्रकार की होती है, जिसमें है दोस्तों पहला हमारा क्लीट वायरिंग, दूसरा केसिंग कैपिंग वायरिंग और तीसरा बॉटन वायरिंग, और जो हमारा चौथा है वो कंडुइट वायरिंग। आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना है दोस्तों। इन सभी के बारे में दोस्तों अच्छे से जानकारी लेना है तो ऑलरेडी हम इसके विषय में वीडियो बना चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम क्यों करते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अधिकतर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। हम भी जब इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो हमसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो इसका आंसर मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, तो दोस्तों आपको सीधा सा जवाब देना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल हम मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, हम वहाँ क्या करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने से हमारी स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने से किस प्रकार से हमारी स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, चलते हम इसके विषय में जान लेते हैं। हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें जब हम मोटर को चालू करते हैं तो जो हमारे मोटर की वाइंडिंग होती है उसे हम पहले स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने से हमारे मोटर को 2-3 वोल्टेज मिलता है, यानी कि मोटर के वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिलता है, जिसके कारण हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। इसीलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कॉन्टेक्टर लगे होते हैं तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, जिसमें से हमारा पहला कॉन्टेक्टर होता है मेन कॉन्टेक्टर, दूसरा डेल्टा कॉन्टेक्टर, तीसरा हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। इसमें दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइट किस कॉन्टेक्टर में जाती है। तो हमको सीधा सा जवाब देना है कि दोस्तों कि अगर हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइट स्टार कॉन्टेक्टर
फैक्टर में जाती है। तो इंटरव्यू में दोस्तों आपको इतना कुछ नहीं बताना है। इंटरव्यू में आपको दोस्तों सिर्फ इतना ही बताना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल हम मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। सिर्फ आपको इतना ही जवाब देना है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ कि मेगर क्या होता है, मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको सीधा सा देना है कि मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों मैंने एक मेगर का पिक्चर शो किया है। दोस्तों ये हमारा मेगर है। इसका उपयोग दोस्तों हम किसी भी मोटर या किसी भी केबल का इंसुलेशन चेक करने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने एक केबल लिया है, ये जो हमारा 3 फेस का कोर है, जैसे कि RYB। तो दोस्तों जो एक कोर है इसके बीच का रेजिस्टेंस नापना है तो हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों आपसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि मेगर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपको इतना जवाब देना है कि मेगर का उपयोग हम केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए करते हैं और मोटर को भी चेक करने के लिए हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं बताना है। अगर आपसे पूछा गया कि मेगर क्या होता है, मेगर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों आप इसका काम बताना चाहते हैं तो आप इतना कह सकते हैं कि केबल का इंसुलेशन और रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए किया जाता है और मोटर को चेक करने के लिए भी किया जाता है। आपको सिर्फ इतना ही कहना है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि क्यों सीरीज मोटर को नो लोड पर चालू नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपको इतना जवाब देना है कि सर सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके ही चालू करते हैं। यदि दोस्तों आपसे यह पूछा गया कि क्यों सीरीज मोटर को नो लोड पे चालू नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना है कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही ज़्यादा होने के कारण हम इसे बिना लोड के चालू नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे एनी टाइम लोड के साथ कनेक्ट करके चालू करते हैं। सीरीज मोटर के विषय में एक दो चीज़ और जान लीजिए दोस्तों। सीरीज मोटर का उपयोग दोस्तों हम ट्रेन के लिए, एलिवेटर के लिए या फिर हॉस्ट के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सीरीज मोटर होता है इसे हम स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि यूनिवर्सल मोटर क्या है। तो दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि यूनिवर्सल मोटर क्या है, तो आपको जवाब देना है कि सर यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार का मोटर होता है जिसे हम डीसी या सिंगल फेस एसी सप्लाई पर चालू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्सल मोटर से रिलेटिव एक दो चीज़ और जान लीजिए। ये जो दोस्तों हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है इसे हम नो लोड पे चलाते हैं, मतलब कि इस पर हम कोई लोड नहीं देते हैं। तो दोस्तों इसका जो आरपीएम है वह 25,000 आरपीएम तक हो सकता है। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आरपीएम हो सकता है। इसका उपयोग दोस्तों ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर, टेबल फैन और ग्राइंडर के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए थे जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।